हीर रांझा भाग न। हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूंगी रांझे, और मेरी दासियां तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। चार आंखों और होठों के मिलन के लिए जंगल से बेहतर और कौन जगह हो सकता है। इश्क की मंजिल तो दो प्रेमियों का मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुमको दिया है, और मैं रिश्ते नाते दुनिया सबको भूल चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी, और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकता रहूंगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे कि अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नजर तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना प्यार तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज्यादा खौफनाक है, जहरीले सांप के विष से भी ज्यादा जहरीला है। मुझसे वादा करो कि तुम सच्ची हो। तो हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता के पास ले आई। पिता के सामने हीर रांझा के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए एक चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है। हीर ने जैसे ही रांझे के बारे में पिता चूचक की, वह हीर को रांझा से अलग ले जाकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी कौन है यह बंदा और कब आया है? यह तो बदन से इतना कोमल दिख रहा है कि छू दो तो लाली पड़ जाए। यह भैंसों की देखभाल का काम नहीं कर पाएगा। यह तो खाते पीते घर का लग रहा है। यह खुद को भैंसों का मालिक समझ लेगा और हमारा नौकर बनकर नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर खुदा का नूर है। क्यों न हम उसे भेड़ों की देखभाल करने का काम दें? हीर पिता की बात सुनकर बोली, हाँ अब्बू, रांझा अच्छे खानदान से है। वह तख्त हजारा के चौधरी का बेटा है। वह हीरा है जो मुझे मिला है। चूचक बोले, वह तो मासूम लड़का है जो आंखों और में भी है से बुद्धिमान और देखने में विनम्र लगा रहा है। लेकिन वह इतना उदास क्यों है और उसने घर क्यों छोड़ा? वह अपने अंदर कोई झूठ तो नहीं छिपा रहा? पिता के अंदर रांझा के बारे शक देखकर हीर ने उसकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। अब्बू, वह इतना पढ़ा लिखा है कि अफलातून प्लेटो को भी हरा दे। वह भरी सभा में बेधड़क बोल सकता है और हजारों मामलों पर फैसला सुना सकता है। वह नदी में भैंसों को पार करा सकता है और चोरी होने पर उसे खोजकर ला सकता है। वह जान लगाकर काम करेगा। वह इस देश में हजारों में एक है जहां ज्यादातर काम करने वाले चोर हैं और अच्छे लोग कम ही हैं। वह हर हालत में अपना कर्तव्य निभाना जानता है। बेटी की बात सुनकर प्यार से चूचक बोले, तुम तो बहुत जोश से उसकी वकालत कर रही हो। देखते हैं यह लड़का कैसा निकलता है। तुम्हारी बात हमें मंजूर है। हम इसके हवाले अपने भैंसों को करते हैं, लेकिन उससे यह बोल दो कि भैंसों को संभालना आसान काम नहीं है। हीर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, हम सब बहुत दिनों से जिस मुश्किल को झेल रहे थे वह अब आसान हो गई है। अब हमारे जानवर मालिक के बिना नहीं रहेंगे और वह जंगल में रास्ता नहीं भटकेंगे। एक जाट को मैं अपनी मीठी बातों से बहलाकर मनाकर लाई हूँ। वह दिल का हीरा है। वह हमारे जानवरों का सही से देखभाल करेगा। इसके बाद हीर रांझा के पास आई और प्यार से उसे समझाते हुए सारी बातें बताईं। गांव के लड़के रांझा को देखकर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अब तुमको जिंदगी भर दूध और मलाई खाकर जीना पड़ेगा। इस पर हीर रांझे से बोली, तुम इन लड़कों की कड़वी बातों का बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटियां, मक्खन और चीनी लाया करूंगी। जंगल में भैंसों को ले जाना और खुदा पर यकीन रखना।
मैं अपनी दासियों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।